हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो पार्ट 11 रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग ऑप्शन चेन का जो लास्ट टॉपिक बच गया था इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी, उस पे बात करेंगे। इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी को हम लोग आईवी भी कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक कवर्ड है इस वीडियो में। तो आईवी को हम लोग डिटेल में समझे हैं, कहाँ आईवी का डेटा देखना है वो समझे हैं, क्या यूज़ है आईवी का वो समझे हैं, और कैसे यूज़ किया जाता है आईवी को अपने फेवर में वो समझे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको वापस याद दिला दें, इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट उस पॉइंट पे क्या है वो इंडिकेट करता है। बाकी आपको अगर डिटेल में याद करना है तो आप पार्ट 5 इस सीरीज़ का देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आईवी का डेफिनेशन क्या है? तो इट इज़ अ मार्केट फोरकास्ट ऑफ अ लाइकली मूवमेंट इन सिक्योरिटी प्राइस। मतलब कि क्या कि एक बेसिक ये हम लोग को फोरकास्ट देता है फ्यूचर प्राइसेस क्या हो सकते हैं उस सिक्योरिटी प्राइस का, उसका हम लोग को थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या फैक्टर पे अफेक्ट करता है हमारा आईवी? सबसे पहला फैक्टर है सप्लाई एंड डिमांड जोन। बेसिक देखिए क्या होता है, एक हमारा रेसिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। मान लीजिए हमारा प्राइस चल रहा है रेसिस्टेंस के पास आ गया, ठीक है, तो या तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा या तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, दो ही केस होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स और सेलर्स, वो बढ़ चढ़ के आते हैं। कुछ बायर्स आएंगे जिनका व्यू रहेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, कुछ सेलर्स आएंगे जिनका व्यू रहेगा यहाँ से शार्प रिवर्सल आएगा। तो इस केस में हमारा क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, इन अदर वर्ड्स वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सप्लाई और डिमांड जोन पे ही ये बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, इसीलिए आईवी थोड़ा सा अफेक्ट करता है हमारा। दूसरा क्या फैक्टर है? दूसरा है टाइम। अब टाइम टू एक्सपायरी, मान लीजिए एक्सपायरी के बहुत पास हैं आप, ठीक है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है, एक्सपायरी के अगर पास है तो रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो इंसान, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट, वो जो नॉन रिस्की प्लेयर हैं या फिर जो कम रिस्क लेते हैं वो तो हट जाएंगे, तो सीधा सीधी हमारा वोलेटिलिटी घट जाएगा, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या क्या फैक्टर पे आईवी डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं कि कहाँ पे आईवी का हम लोग को डेटा दिखता है। सिंपल सा चीज़ है, एनएससी के वेबसाइट पे जाइए, लेफ्ट साइड में आपको कॉल का आईवी दिख जाएगा, राइट साइड में आपको पुट का आईवी दिख जाएगा। ये जो पूरा कॉलम है सारा स्ट्राइक प्राइस वाइज आपको आईवी दिख जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को समझना है कि हम लोग को नीड ही क्या है आईवी के। हम लोग अपना नॉर्मल जैसे ऑप्शन चेन से सीखें, जितना अभी तक चीज़ सीखें उसी से क्यों नहीं कर लेते हैं यूज़। तो अब एक हम आपको केस बताते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर होंगे और पहले आप ऑप्शन बाइंग कर चुके हैं और बहुत मतलब आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको ये सिनेरियो एकदम रिलेटेबल लगेगा कि जब आप मान लीजिए रेसिस्टेंस पे आप ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हैं, कॉल खरीद लिए, ठीक है, कॉल आप बाई कर लिए, मार्केट आपके ही फेवर में जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, लेकिन आपका कॉल का प्राइस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वही अगर हल्का सा थोड़ा सा ही पुल बैक आता है तो आपका पूरा का पूरा गेन चला जाता है और आप उल्टा लॉस में चले जाते हैं। तो आपको हमको लगता है कि आपके साथ भी ये सीनेरियो हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, ऑब्वियसली बहुत लोग के साथ हुआ होगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ किए हैं उसका आईवी आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। आईवी फेवर में नहीं है, इसका क्या मतलब है वो हम लोग आगे समझेंगे। तो पॉइंट आप समझ गए कि क्यों हमको आईवी का काम है। क्योंकि एक तो पहले हम लोग को स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने में हेल्पफुल रहता है, और दूसरा ये भी चूज़ करने में हेल्पफुल होता है कि क्या हमारा जो हमारा व्यू है, अगर हम वो ख़रीद भी लेते हैं कॉल या फिर पुट, और अगर हमारे साइड में मार्केट भी गया तो क्या हम पैसा उससे कमा पाएंगे। ये भी एक अच्छा सा हम लोग को समझा देता है। आगे बढ़ते हैं, कैसे यूज़ किया जाए अब अपने फेवर में। ठीक है, ये तो सीखें कि क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत है हमें, अब कैसे यूज़ किया जाए। सिंपल सा इसके लिए आते हैं हम लोग अपने एनएससी के वेबसाइट पे। देखिए, दो केस हम बताने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा। अगर आप कोई भी ट्रेड ब्रेकआउट पे ले रहे हैं और आप कॉल बाई किए हैं, और अगर कॉल का ये जो आईवी है वो अगर पुट के आईवी से कम है, तो आप वो ट्रेड मत लीजिए, ठीक है, वो ट्रेड नहीं लेना है। एक बार और समझाते हैं। अगर हम लोग कोई ब्रेकआउट ट्रेड लिए हैं और अगर कॉल का आईवी
कम है, कॉल का आईवी कम है हमारे जो भी पुट का आईवी है उस एट द मनी पे, मान लीजिए एट द मनी 17,950, ठीक है, तो इसका कॉल का आईवी 9.10 है 12 है और यहाँ 11.12 है। तो आपको अगर कोई बोले कि कॉल 17,950 का कॉल ले लिया जाए तो आप अवॉइड करिए या कम से कम अपना लॉट इसमें रखिए, क्योंकि अगर आपके फेवर में गया मार्केट तो उतना तेज़ नहीं बढ़ेगा जितना तेज़ एक पुल बैक में गिर जाएगा, ठीक है, आप ये बस ध्यान में रखिए। और अगर आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हैं, पीई बाई कर रहे हैं और अगर जो पुट का आईवी है एट द मनी या फिर जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं कॉल के आईवी से कम है तो आप वो ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत बेसिक तरीके से समझाए हैं। अब हम समझते हैं कि अब इसका रीज़न समझते हैं हम लोग। ये सब तो हम बता दिए कब लेना है कब नहीं लेना है, अब समझते हैं कि क्यों 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 नहीं लेना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस को आप जो सेलर्स होते हैं, जो हमारे राइटर्स होते हैं सेलर्स, वो अपना राइट करके बैठे रहते हैं, ठीक है। वो बायर्स होते हैं जो वोलेटिलिटी लाता है मार्केट में। वो बायर्स आया, स्ट्राइक प्राइस खरीदा, अगर उसका प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना लॉस लेके निकल गया। तो वो बायर्स होते हैं ना, इन एंड आउट करते रहते हैं, उससे वोलेटिलिटी बनता है। तो अगर आईवी ज़्यादा है इसका मतलब कि बहुत सारे बायर्स हैं वहाँ पे। बहुत सारे बायर्स का क्या मतलब है कि प्राइसेस तेज़ी से बढ़ेगा, तेज़ से बढ़ेगा तो ही हमको फ़ायदा है एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि टाइम डिके तो हमेशा ही हमारे फेवर में नहीं रहता है, हमेशा ही सेलर्स के फेवर में रहता है, ठीक है। तो यही रीज़न है आईवी सिलेक्ट करने का। और सिलेक्ट कब करना है एक बार और हम समझा देते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, सी को बाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा देखिए कि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस पे बाई कर रहे हैं उसका आईवी पुट के स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो है तो आप ट्रेड लीजिए और अगर नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। सिंपल सा यही लॉजिक है। क्यों लॉजिक है ये? क्योंकि आईवी किससे बनता है? बायर से बनता है। अगर आईवी कम है इसका मतलब बायर्स कम है, यानी कि बायर्स अगर कम है तो सेलर्स, अगर सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स कम है सेलर्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सा प्राइस है। अगर हल्का सा भी पुल बैक हुआ तो बहुत तेज़ी से आपका प्राइस घटेगा। और प्राइस क्यों घट रहा है? एक तो टाइम डिके का प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरा आईवी का प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या कोरिलेशन है हमारा बायर्स के साथ, कैसे अपने आईवी को हम लोग अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ आईवी का डेटा देखना है और क्यों आईवी यूज़ किया जाता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है आईवी क्रश, उस पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आईवी क्रश तब होता है जब मान लीजिए कोई इवेंट चल रहा है। इवेंट मान लेते हैं बजट, बजट वाले दिन कितना वॉलीटिलिटी था? बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी था, ठीक है। तो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे तो आईवी बढ़ा हुआ था, ठीक है। और अगले ही दूसरे 2-3 दिन में पार्टिसिपेंट्स चले गए, क्योंकि बजट में जो भी उनका प्लस माइनस जो भी रहा, अब वो पार्टिसिपेंट चले गए, एक इवेंट ख़त्म हो गया, तो आईवी सडनली ड्रॉप कर जाता है। आईवी के सडनली ड्रॉप करने का क्या मतलब है? जो प्राइसेस बहुत ऊपर चल रहे थे वो सीधा सीधी डाउनफॉल हो गया है ना। तो इससे बहुत सेलर्स को फ़ायदा होता है, इसीलिए आईवी क्रश में सेलर्स दबा के सेल करते हैं बड़े आईवी पे, ऊंचे आईवी पे, क्योंकि अगले 2-3 दिन बाद जब मार्केट कूल डाउन होगा, आईवी कूल डाउन होगा, तो उनको जो उतना जो उतना प्राइसेस कम हुए हैं उसका फ़ायदा हो जाएगा। आईवी क्रश एक बहुत अच्छा टूल है सेलर्स के लिए, और जो सेलर्स होते हैं हमारे मार्केट में वो आईवी क्रश को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। आप भी अपने फेवर में इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझे आईवी क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्यों होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं, वॉलेटिलिटी आ जाता है। टाइम क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन रिस्की प्लेयर्स होते हैं वो उतना रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि टाइम जैसे ही पास आता है एक्सपायरी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स घट जाते हैं। तो आगे हम लोग समझे कि कहाँ आईवी का डेटा देखना है, एनएससी के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी आता है इसका, आईवी चेंज इन आईवी, ये सब आता है। अब हमारा नीड क्या है आईवी का? क्योंकि एक हम आपको केस बताएं कि आप कॉल लिए ब्रेकआउट में, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आपका कॉल का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चुना है, जिसका आईवी कम है वो चुन लिया है।
फिर कैसे यूज़ करते हैं एज ए ऑप्शन बायर ये बता दिए कि अगर आप कॉल में ट्रेड ले रहे हैं, कॉल को बाई कर रहे हैं ब्रेकआउट पे, तो अगर कॉल का आईवी एट द मनी या फिर जो भी आप ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, वो अगर पुट के आईवी से ज़्यादा है तो ही ट्रेड लीजिए, वरना मत लीजिए। सेम गोज़ फॉर पुट साइड। और आईवी का क्या कोरिलेशन है विथ बायर वो भी समझ लिए कि जितना ज़्यादा बायर्स होंगे उतना ज़्यादा आईवी होगा। और बाकी हम लोग लास्ट में आईवी क्रश क्या होता है वो समझे और कैसे वो ऑप्शन सेलर को हेल्प करता है वो समझे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और अगर थोड़ा सा भी सीखें इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले 2-3 पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ पे बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। फिर हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे कैसे किया जाता है, क्योंकि ठीक है टेक्निकल एक अच्छा एस्पेक्ट है, एंट्री एग्जिट में फ़ायदा देता है, लेकिन लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस जान के ही किया जा सकता है। तो अब एक सीरीज़ उस पर भी आएगा। बाकी एक सीरीज़ मेरा जो चल रहा था मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न पे, उस पर भी अब थोड़ा सा काम करेंगे, और धीरे धीरे इस चैनल पे और भी कंटेंट आते जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू, बाय।